शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव की जय। जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आज मैं आप लोगों को जम्बूद्वीप रचना की ओर ले चलती हूँ। आपको जानना है कि तीनों लोकों के मध्य में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उनमें सर्वप्रथम द्वीप का नाम है जम्बूद्वीप और सर्वप्रथम समुद्र का नाम है लवण समुद्र। उस प्रथम द्वीप जम्बूद्वीप का निर्माण हस्तिनापुर की पावन धरा पर हुआ, जिसके बीचों बीच में निर्मित सुमेरु पर्वत के बारे में मैंने आपको बताया। सुमेरु पर्वत के सन 1979 में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पश्चात सन 1980 में 31 जनवरी को माघ शुक्ला पूर्णिमा के दिन जम्बूद्वीप रचना का विशेष शिलान्यास साहू अशोक कुमार जैन के कर कमलों से हुआ। पुनः उस जम्बूद्वीप रचना का निर्माण शुरू हुआ, जो गोलाकार थाली के समान है। अर्थात पूरे सुमेरु पर्वत के चारों ओर जम्बूद्वीप की जो रचना बनी है, इसके अंदर 78 चैत्यालय हैं और उन 78 चैत्यालयों को समाविष्ट किए हुए हिमवन, महाहिमवन आदि 6 कुल पर्वत हैं, जिन्हें षटकुलाचल कहते हैं। जम्बू सालमली 2 वृक्ष हैं, 4 गजदंत पर्वत हैं। सुमेरु पर्वत के 16 चैत्यालय, 16 वक्षार पर्वतों के 16 चैत्यालय, 34 विजात पर्वतों पर एक जिन मंदिर, तो ऐसे 34 जिन मंदिर, कुल मिलाकर 78 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। इन सब को समाविष्ट किए हुए उस जम्बूद्वीप रचना का बहुत सुंदर निर्माण हुआ। यथास्थान नदियों का निर्माण, यानी गंगा सिंधु आदि 14 नदियां हैं और श्री हरि धृति आदि देवियां हिमवान आदि पर्वतों के सरोवर पर कमल में स्थित जिन भवनों के अंदर विराजमान हैं, वे देवियां जिन माता की सेवा करती हैं, यानी कि पूरी रचना को वृषभाचल पर्वत 6 खंडों की रचना, आर्यखंड के अंदर संपूर्ण विश्व का उपलब्ध नक्शा, ये सब चीज़ बना करके और जम्बूद्वीप रचना के अंदर 211 जिन बिंबों की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा सन 1985 में 28 अप्रैल से 2 मई 1985 वैशाख शुक्ला अष्टमी से द्वादशी तक हुई, वीर निर्माण संवत 2511 में। और उसी समय जिस रथ का, जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति रथ का प्रवर्तन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सन 1982 में किया था, उसको भी सन 1985 में पूरे देश के भ्रमण के पश्चात भारत देश के रक्षा मंत्री पीवी नरसिंहा राव के कर कमलों से जेके जैन जी सांसद की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ऐसे उस जम्बूद्वीप की रचना के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और ये इतनी सुंदर रचना है। जगह जगह स्थान स्थान पर इसमें बाग बगीचे, नदियाँ, फव्वारे और इस पूरे द्वीप को घेर करके लवण समुद्र बनाया गया है। और बाहर से आप देखिए कितना सुंदर स्लोब में घास लगी हुई है, ग्रिल लगी हुई है। एक परकोटे के अंदर 250 फीट डायमीटर के अंदर बने इस जम्बूद्वीप के समस्त जिन बिंबों को आने वाले हर भक्त, श्रद्धालु और पर्यटकगण दर्शन करके प्रसन्न होते हैं, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। एक बार आप भी पुनः देखिएगा जम्बूद्वीप की संपूर्ण रचना को। दुनिया में भगवंतों के मंदिर अनेक हैं, दुनिया में भगवंतों के मंदिर अनेक हैं, लेकिन जम्बूद्वीप की रचना केवल एक है। हस्तिनापुरी में उसका करो दर्शन, जम्बूद्वीप को नमन। हस्तिनापुरी में उसका करो दर्शन।
लेकिन जम्बू द्वीप की रचना केवल एक है, लेकिन जम्बू द्वीप की रचना केवल एक है। हस्तिनापुरी में उसका करो दर्शन, जम्बू द्वीप को नमन। हस्तिनापुरी में उसका करो दर्शन, जम्बू द्वीप को नमन। विद्वानों के मुख से सुना जाता था, विद्वानों के मुख से सुना जाता था, मंत्रों में जम्बूद्वीप नाम आता था, मंत्रों में जम्बूद्वीप नाम आता था। उनके अर्थ पे न गया किसी का भी मन, जम्बूद्वीप को नमन। उनके अर्थ पे न गया किसी का भी मन, जम्बूद्वीप को नमन। चलने दो, मतलब अब बंद करना है, ये थोड़ी कहा है कि माता जी के ध्यान में, माता जी के ध्यान में, माता जी के ध्यान में। एक बार ज्ञानमती माता जी के ध्यान में, श्रवण बेल गोला बाहुबली जी के पास में। सूर्य चांद जैसा एक प्रकाश पुंज आया, उसने जम्बूद्वीप का दृश्य दिखाया। सूर्य चांद जैसा एक प्रकाश पुंज आया था, सूर्य चांद जैसा एक प्रकाश पुंज आया था। उसने जम्बूद्वीप का दृश्य दिखाया था। शास्त्रों में देखा उसे झूम उठा मन, जम्बूद्वीप को नमन। शास्त्रों में देखा उसे झूम उठा मन, जम्बूद्वीप को नमन। विद्वानों के मुख से सुना जाता था, विद्वानों के मुख से सुना जाता था, मंत्रों में जम्बूद्वीप नाम आता था, मंत्रों में जम्बूद्वीप नाम आता था। उनके अर्थ पे न गया किसी का भी मन, जम्बूद्वीप को नमन। उनके अर्थ पे न जब लो जम्बूद्वीप के समस्त चैत्य चैत्यालयों की जय। आपने उस जम्बूद्वीप रचना के समस्त मंदिरों के और उनमें विराजमान भगवंतों के दर्शन किए। इस जम्बूद्वीप रचना को बनाने के कारण दिगंबर जयंत लोक शोध संस्थान का मुख्य कार्यालय चूँकि जम्बूद्वीप हस्तिनापुर ये बन गया, इसलिए आज ये संस्था भी जम्बूद्वीप का ही पर्यायवाची शब्द बन गई। और दिगंबर जयंत लोक शोध संस्थान अपने स्वर्ण जयंती महोत्सव के अवसर पर अर्थात 50 वर्ष की पूर्णता के अवसर पर इस सुंदर अलौकिक अनुपम अद्वितीय रचना के अंदर विराजमान 78 अकृत्रिम चैत्यालयों में जिन प्रतिमाओं के महामस्तकाभिषेक और महापूजन का कार्यक्रम लेकर के आ रही है, 7 से 9 अक्टूबर तक उस महोत्सव में सम्मिलित होकर के आप सभी लोगों को भी जम्बूद्वीप के अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना का पुण्य अर्जित करना है। ये एक विशेष रचना आपको जो जम्बूद्वीप तीर्थ के जिन मंदिरों का दर्शन कराने की मैंने भावना रखी, आपने मेन जो यहाँ का की रचना है जम्बूद्वीप रचना, इसके दर्शन किए। कल मैं आपको ले चलूँगी 3 मूर्ति मंदिर की ओर जो सन 1985 में ही जिसका निर्माण किया गया है। अब मैं आगे चलती हूँ। रिद्धि मंत्र का जाप्य आज 48वां रिद्धि मंत्र है काय बल रिद्धि, जिसके बारे में जानना है आपको कि काय बल रिद्धि जिन मुनियों को होती है वे क्या करते हैं। कायोत्सर्ग करें बहुभेदा, त्रिभुवन उठा सके बिन खेदा, काय बली अतिशायी रिद्धि, वंदति हो मुझ शक्ति समृद्धि। अर्थात तीनों लोकों को उठा लेने की शक्ति इन रिद्धिधारी महामुनियों के शरीर में आ जाती है। ऐसे उन काय बली रिद्धि के धारक
मुनियों के श्री चरणों में नमन करते हुए मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। स्वाहा बोलिएगा कि हमारे अंदर भी, काय के अंदर, शरीर के अंदर ऐसी शक्ति कभी प्राप्त हो। तो इसमें मंत्रित जो भी वस्तु है आपको, आप जरूर एक एक चीज़ उसको खा करके और काय बल को विशेष रूप से प्राप्त करें। जब लो 64 रिद्धि मंत्र की जय। ओम ह्रीं काय बल रिद्धिये नमः। 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 ओम ह्रीं काय बल रिद्धिये नमः।
ओम ह्रीं कायवल हृदय नमः। स्वाहा 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 सम्यक दर्शनाय नमः। स्वाहा सम्यक ज्ञानाय नमः। स्वाहा सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा। जवलो 64 रिद्धि महामंत्र की जय। ये रिद्धि मंत्र का आपने जाप किया। अब हम पूजन की ओर चलते हैं। आज पूजन करने के लिए अनेक लोग तैयार हैं। श्रीमती सुनीता जैन वसुंधरा गाजियाबाद से और आरती जैन इलाहाबाद प्रयागराज से, श्रीमती रीना जैन धर्मपत्नी मनीष जैन टिकैत नगर से महिला संगठन की अध्यक्षा हैं, उनकी ओर से और आप सब लोग जो प्रतिदिन पूजन में रुचि लेते हैं उन सब की ओर से। और उससे पहले अब आपके पास आ रही है ज्ञान पहेली पंचवर्णी ह्रीम। ये पंचवर्णी ह्रीम है। ऋषभ देव जूम चैनल के चैट बॉक्स में इसको डिस्प्ले किया जा रहा है। पंचवर्णी ह्रीम के अंदर भगवान के नाम दिए गए हैं, कौन से भगवान किस वर्ण के हैं वहीं उसको आपको लिखना है। उदाहरण के रूप में भगवान ऋषभ देव का स्वर्ण वर्ण है, हरा में विराजमान है। ऐसे ही अन्य भगवंतों के तो 10 भगवान के आपको वर्ण शरीर के लिखने हैं और उनके सामने उसका मार्क करना है कि कला या ईकार की लाइन या चंद्राकार या बिंदु जो भी है उसको आप मार्क उसका भी बना सकते हैं चिन्ह और उसका वर्ण लिखिएगा। तो ये आपके सामने बहुत सुंदर ज्ञान पहेली है जिससे ज्ञान की वृद्धि होती है। कल सायं 4 बजे तक आप उस इस पहेली का उत्तर दे सकते हैं। हमने जो परसों पहेली डिस्प्ले की थी उस ज्ञान पहेली के उत्तर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेंगे। उसकी पुरस्कार विजेता लकी ड्रा के माध्यम से जिनके नाम आए हैं, संजू जैन बंडा सागर मध्य प्रदेश से, जो जम्बूद्वीप हसनापुर में ही अभी उपस्थित हैं, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। कहाँ गए संजू? और दूसरा नाम है कुमारी क्षमा जैन टिकैत नगर। ये संभवतः अखिलेश की सुपुत्री हैं, अखिलेश जैन की। इनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप लोग इतना परिश्रम करते हैं और एक एक पहेली को भर करके भेजते हैं। आज ह्रीम की पहेली को भी आपको भर करके कल शाम तक भेजना है, सायं 4 बजे तक। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद है क्षमा आपके लिए। अब चलते हैं हम पूजन की ओर। चलिए अब पूजन प्रारंभ करते हैं। पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी, जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नस जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं, सन्नधिकरण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं भारत गौरव गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर समोसणावाननम अत्र तिष्ठति ठाठा अत्र मम सन्नीतो भवो षट सन्निधिकरणम स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगान है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख वात्सल्य निधि श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निर्पामिति स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं,
लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं अमृत निर्झरणी गणी प्रमुख श्री चंद्रम निर्पामिति स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति श्री ज्ञानमति मात्रे अक्षतम निर्पामिति स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तब पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख ज्ञान मात्र पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति हेतु तब वाणी मेरा भोजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं साहित्य वारिधि गणिनी प्रमुख शिगानित मात्र नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। ध्यान देना है सबको कि पारस चैनल का लाइव समाप्त होते ही आप सब ऋषभ देव जूम चैनल पर आ जाएंगे और अपनी पूजा को जरूर पूर्ण करेंगे। विद्युत के दीपों से जग ने ग्रह अंधेर मिटाया है, ज्ञान का दीपक लेकर तुमने अंतरंग चमकाया है। घृत का दीपक लेकर माता हम करते तब प्रणमन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानति मात्रे मोहन कैमनाशना दीपम निर्पामिति स्वाहा। ऋषभ देव जूम चैनल का आईडी पासवर्ड सुन लीजिएगा 8110081008। ये मीटिंग आईडी है और पासवर्ड है 1008। इस पर आप सब पारस चैनल के बाद तुरंत आ जाइए और जो प्रश्न पहेलियाँ आपसे पूछी जा रही हैं सारी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म.com के अंदर पूरी सामग्री आपको मिलेगी, वहाँ से भी डाउनलोड करके और इस प्रश्न पहेली ज्ञान पहेली का उत्तर आप भेज सकते हैं। इसके साथ शारदा पक्ष जो आने वाला है 25 सितंबर से, तो उससे संबंधित भी नवरात्रि व्रत, नवदेवता व्रत, रूपार्थ वल्लरी, ये सारे व्रत हैं। उन व्रतों के लिए भी आप जो पैकेज उसमें होम पेज पर ही दिया गया है, क्लिक करके पूरा सामान उसमें से प्राप्त कर सकते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म.com के अंदर। उसको खोल करके देखिएगा। कर्मों ने ही अब तक मुझको यह भव भ्रमण कराया है, तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जलाकर तेरे शनम करते तब पूजन है, पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख ज्ञान पात्र धूपम निर्पामिति स्वाहा। कितने खट्टे मीठे फल को मैंने अब तक खाया है, तुमने माँ जिनवाणी का अनमोल ज्ञान फल खाया है। सब पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे यह मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारित्र चंद्रिका गणिनी प्रमुख ज्ञान मात्र फलम निर्पामिति स्वाहा। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है,
तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं युग प्रवर्तिका गणिनी प्रमुखिका नित्यात्र नरपत्राप्त्यर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। शांतये शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत। अब संगीतमयी जयमाला के साथ भक्ति कीजिए गुरु माता की। संगीतमय जयमाला। पद वंदन कर लो रे, मात पद वंदन कर लो रे। सच्चे सुमन से भक्ति कुसुम से अर्पित करो अंजलियां। मात पद वंदन कर लो।